बस फोटो देखिए आप, बनाइएगा मत। हाँ, क्या मस्त डिश है। अच्छा बनाएंगे, रेसिपी तो दी नहीं, तो रेसिपी देख लीजिए और बनाइए, क्योंकि इससे अच्छी छोले की रेसिपी इंटरनेट पे नहीं है। अगर मिल जाए मुंह से मुंडवा लूंगा, गारंटीड। पेशावरी छोले आफ्टर द म्यूजिक, ठीक है। हाँ, आज नमस्कार, मैं हूं छोले बरार। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और ये वो भी नहीं है जो आप सोच सकते हैं। बिल्कुल अलग आइटम है, अलग और खतरनाक है, इन अ गुड वे। ऐसे छोले ना खाए होंगे ना बनाए होंगे। देखिए क्या है, पेशावर वाले जो छोले हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज पेशावर में स्ट्रीट साइड में छोले और राजमा को मिक्स करके दिया जाता है। उसके ऊपर चटनी वटनी डाल के बढ़िया सा आइटम बना के दिया जाता है, और साथ में उसके अंदर डाला जाता है अंडा, नहीं तो कुछ नॉनवेज जैसे गोश्त। तो अभी यहाँ पर अंडा जो है, मैं सोच रहा हूँ बुलवा लेता हूँ पीछे, ताकि आपको दिखा दिया जाए अंडे के साथ वाला भी। नहीं तो छोले तो मैं दिखा ही रहा हूँ। काली मिर्च, ये लो, पोटली बना ली। पोटली के अंदर बड़ी छोटी इलायची। अब आमतौर पे जो पेशावरी छोले होते हैं ना, उसमें आप ये चाय पत्ती डालते नहीं हैं। मैं इस कारण से डाल रहा हूँ चाय पत्ती कि वो जो राजमा का जो रंग होता है ना, लाल रंग, यहाँ पर आप मिस करेंगे, तो इसलिए छोले में अपने को रंग देना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये धुली हुई मूंग दाल है। अगर मूंग नहीं है तो मसूर भी डाल सकते हैं। ज़्यादा लोग मसूर डालते हैं, बिकॉज मसूर जो है वो न्यूट्रल होती है ना, मसूर का अपना फ्लेवर नहीं होता ज़्यादा। मुझे थोड़ा भैया चना निकालना पड़ेगा, इनके चक्कर में कुकर जो है वो जवाब दे जाएगा। पल्लवी को लगता है कि थोड़ा घर ले जाऊं, ऑफिस वालों को लगता है कि थोड़ा लंच का जुगाड़ हो जाए, और यहाँ जो है क्विंटल के हिसाब से खाना बना रहा होता है रणवीर बरार। चलो इसकी चाट खा लेंगे, ठीक है। अब इसमें नमक जो है वो कम डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना छोले के छिलके जो हैं वो कड़क हो जाते हैं। मैंने भर तो दिया इसको, ऐसे झाग वाग सब बाहर निकलेगा। थोड़ा सा तेल डाल लो, ये मम्मियों का जुगाड़ है। ये हो गया जी चैप्टर नंबर 1 क्लोज। दूसरी तरफ बनाना है मसाला। पेशावरी स्टाइल मसाले की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसमें भाई साहब कायदे से प्याज नहीं होता है, नो अनियन है। तो अगर आप नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी बनाना चाहते हैं तो ये तो बिल्कुल ही मस्त हो गया। खूब सारा टमाटर ले लीजिए, टमाटर ही मोनोपोली है। घी, मेन मोनोपोली जो है वो पेशावरी खाने की होती है फैट, क्योंकि वो यूज़ करते हैं मटन की चर्बी, तो उस चर्बी की वजह से आता है फ्लेवर। अब यहाँ पर प्लीज़ कृपा करके रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करें, बिकॉज बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी आपकी डिश। एटलीस्ट देसी घी यूज़ कर लें। अदरक ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी। टमाटर 1/2, और बगैर ज़्यादा सोचे समझे डाल दो। मैं कह रहा हूँ मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है पेशौरी खाना आपको, लेकिन ये काम जो है ना, फ्लैट हांडी में नहीं करना है, पतीले में नहीं करना है। इसके लिए या तो कढ़ाई चाहिए या ऐसा कुछ हल्का सा राउंड बॉटम वाला चाहिए, क्योंकि इसकी भुनाई होगी और टेस्ट सारा वहीं से आएगा। हरी मिर्च एक तरफ, छोले रेडी हो रहे हैं, एक तरफ मसाला, धनिया की डंडी, और अगर जड़ जो है अच्छे से धुली हुई है तो जड़ भी काट दीजिए। नमक वेरी इंपॉर्टेंट, नमक के बगैर टमाटर गलेंगे नहीं, मामला सारा खड़ा खड़ा रह जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, तेजपत्ता दालचीनी, सुनता कौन है रणवीर की। ये लो जी। नेक्स्ट स्टेप है मसाला, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेशावरी मसाला है। ये देखो, ये टमाटर जो हैं इनको अभी बिल्कुल क्रश नहीं करना है, अभी क्रश करेंगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा इनका। हल्का सा बस अगर लग रहे हैं तो छुड़ाना है और छोड़ देना है। कुकिंग वही बेस्ट होती है जिसमें आप छोड़ सकें। काली मिर्च, धनिया, जीरा थोड़ा ज़्यादा,
लौंग, बड़ी इलायची और थोड़ा लखनऊ वाला छोटी इलायची, जावित्री का टच। हल्का सा ही गर्म करना है इसको, इसलिए चूल्हे पे जितनी गरीब को जगह मिली उतनी गरीब ने जगह ले ली। मुझे लगा सो ही गया कुकर। काली मिर्च के यहाँ पे जो पर्पज़ है काली मिर्च बड़ी इलायची का, वो ये है कि ग्रेवी को लाल से काले की तरफ लेके जाएगा। और हल्का सा भाई इसको ऐसे चलाना है, ये मसाला टमाटर के साथ भुनेगा और बहुत भुनेगा। अभी सिर्फ इतना भूनना है कि पिसने में सौगी ना हो, थोड़ा मोटा थोड़ा बारीक, चाय पत्ती से थोड़ा ज़्यादा बारीक, सत्य वचन। अब देखो जी, क्या है कि जो मोनोपोली है पेशावरी छोले की, वो ये है कि उसके साथ में अंडे जाते हैं। अब अगर हम वेज बना रहे हैं तो अंडे तो नहीं डालेंगे, है ना। वैसे तो मैं डाल के आपको दिखाऊंगा क्योंकि ओरिजिनल चीज़ दिखाना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन हम डालेंगे बड़ा बड़ा ऐसे कटा हुआ पनीर, समझे आप। तो बोल ले भाई, भगवान सब कुछ बनाए, कुकर ना बनाए। अभी बनाते चटनी। मोनोपोली जो है ये छोले की, इसके ऊपर जाने वाली चटनी भी है, तो उसके लिए टमाटर, ये लो जी। और बस सानू भी गल कर लैन दो। टमाटर के बाद मिंट, मिंट के बाद धनिया, धनिया के बाद अदरक। कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भाई साहब। हरी मिर्च तीखी वाली डालते हैं ना। अरे बाप रे, इतनी डाल दी तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, इतनी बहुत है। ये अनारदाना, बस बहन बस बस, शाबाश, बहुत काम किया तूने आज। ये लो नमक और ये प्याज और हल्का सा तेल। ऐसे आज तक मैंने बताई है इतनी शराफत से कोई रेसिपी? लो जब आप अपनी शराफत दिखाएं। चलो जी, ये हो गया, कुकर साइड करो, शाबाश। अब पनीर को तल लो। अदरक लहसुन पेस्ट, नमक। याद रखिए, क्वालिटी ऑफ फैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ द डिश। चटनी बन के आ गई जी, मस्त। हरी मिर्च 1 2 3 4 5। ये लो जी, ये मिर्च तली, ये पनीर। अगर आपके पास उबले हुए अंडे हैं तो आपको सेम प्रोसेस करना है उबले हुए अंडे के साथ। मिर्च, उबला हुआ अंडा, उसको घी में सेक लेना है। एकदम वैसी वाली मिर्ची है ये, छींके निकालने वाली। मैंने पहली बार इतनी सारी तीखी मिर्ची एक रेसिपी में यूज़ करी है, तभी पसीने निकल रहे हैं। मैं नॉर्मली ये मिर्ची यूज़ करता हूँ, इसका रंग हल्का होता है और टेस्ट तीखा नहीं होता। आज मैंने यूज़ करी है ये, इसीलिए छींके आ रही हैं सबको। ये अगर अंडे होते तो ये सेम चीज आप अंडों के साथ करते। देखें जरा टमाटर कहाँ तक पहुंचे। ब्यूटीफुल, देखो जी मस्त गल गया ना। हुण की करिए, अभी छिलके जितनों के निकलते हैं निकाल लीजिए, नहीं निकलते हैं तो कोई बात नहीं। और जब ये छिलके निकल जाएं तो ये छिलकों को निकाल के खड़ा नमक डाल के उसके ऊपर एक नींबू रख के और साथ में 2 लाल मिर्ची रख के घर के राइट हैंड साइड अपने दाहिने पैर की बाईं उंगली से रख दीजिएगा तो नज़र नहीं लगेगी। आज के लिए बहुत चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे, हर खाने की चीज़ को कभी किसी को पर्स में डाल लो, किसी को दरवाजे के बाहर रख दो, किसी को ये कर दो, किसी को वो कर दो। ये लो, एक तो था बटुए में ये डालो वो डालो वो डालो, ऐसा लग रहा था कि कोई मसालेदानी पूरी डाल लो बटुए में। ये टमाटर सारे गए घुल, यही मोनोपोली है बस। ये जो है ना, ये लोग कहते हैं बगैर प्याज के कैसे हो जाता है, तो बगैर प्याज के ऐसे हो जाता है। और आगे का प्रोग्राम करने के लिए जो आपको मसाला दिया है पीसने के लिए, वो घर ले जाने के लिए नहीं दिया है। जब तक वो नहीं आएगा आगे का प्रोग्राम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। ये लो जी, मसाले का कलर चेंज, मसाले का हिसाब किताब चेंज, सब चेंज। और लगे रहिए, इसको भूनना ही मोनोपोली है। टमाटर का पानी सूख रहा है और जो घी आपने डाला है उसमें मसालों की भुनाई हो रही है। बिटवीन द वाटर ऑफ द टोमेटो एंड द फैट ऑफ द घी इज वेयर द मैजिक हैपन्स। पूरी एक लाइन इंग्लिश की बोली मैंने। अभी देखिए, ये जो पानी है ना,
ये पानी में वो मूंग दाल है, तो मूंग दाल से एक ग्रेवी में एक रिचनेस, एक गाढ़ापन आएगा, एक यूनिक टेक्सचर आएगा। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे, छोले की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और बाकी के छोले घोंट लीजिए, ब्यूटीफुल। और ये क्रश छोले, मैं क्या नज़ारा ही आ गया। ये लो जी, अभी ये सारा जो गेम है बुनाई का है, थोड़ा सा मसाला और लो, क्या बने, वाह, गुड जॉब। अभी इसके ऊपर जाता है तीरा। अगर पेशावरी छोले के ऊपर ऐसे लाल रंग का तेल तैरता हुआ ना दिखे ना, तेल बोल रहा हूँ, तेल तैरता हुआ ना दिखे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये जो है ऊपर का तीरा ऑप्शनल है। अगर आप भी उनमें से हैं जो कहते हैं यार रणवीर हर चीज़ में इतना तेल डालता है तू, मत डालो भाई। अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं यार एक बार तो जो चीज़ जैसी होती है वैसी खानी चाहिए ना, उसके बाद तेल हटा लेंगे, तो आप हमारे टाइप के लोग हैं, डाल लीजिए। अरे अदरक दे दो गरीब को, ये लो जी, नो रॉकेट साइंस, ओनली अदरक एंड हरी मिर्च। अब क्या ये दुकानदारी का आइटम है, मतलब घर पे नहीं बनते पेशावरी छोले, स्ट्रीट पे बनते हैं। तो दुकानदारी में आप कच्ची चीज़ें अगर रखेंगे तो सुबह रखेंगे, दोपहर तक सड़ जाएंगी, खाना खराब करेंगी। तो हो सकता है इसलिए इसको पका लेते हो तीरे को। दुकानदारी में कच्चा खाना नहीं चलता। ये देगी, गैस बंद और पानी का छींटा, बस हो गया जी। जलाल आ गया, जलाल नहीं, इस पे जलाल आ गया, कोई लड़का नहीं आया, अपने आइटम पे जलाल आ गया। आइटम नहीं मतलब खाने के आइटम पे जलाल आ गया। अभी देखिए, इसका रंग देख के कोई बोल सकता है कि इसमें सिर्फ टमाटर है? लोग बोलेंगे टमाटर है तो लाल क्यों नहीं है, और आप कहेंगे यही तो कमाल है कि ये नहीं बिल्कुल लाल है, बहुत ही पका हुआ शेर है। अभी ये तीरा, अभी वहाँ पर क्या होता है, तीरा साइड में भी रखा होता है, चम्मच चम्मच से उसके ऊपर डालते रहते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही डाल दिया। ये लो, हुण दसो, वाह। 50% जो गेम है ना, वो है छोले बराबर सोक करने का। आधा टाइम जो है आइटम, फिर आइटम बोल रहा हूँ, ये डिश इसलिए ख़राब हो जाती है बिकॉज हम छोले जल्दी में सोक करते हैं, छोले को सोक करने का टाइम नहीं देते। ऐसी डिशेस जो है ना, इनका गेम ही है कि छोले बराबर से सोक होने चाहिए। ये कसूरी मेथी, हमारे अंदर की पंजाबियत जो है वो पेशावर चली जाती है, तो अभी क्या करेंगे, डाल देंगे थोड़े से। अब ये ऐसे होते हैं, जब मार्केट में होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं छोले, थोड़े से पतले होते हैं ताकि बड़े बड़े गाढ़े होते रहें, और उसके ऊपर ऐसे तीरा तैर रहा होता है, ऐसे एकदम तेल जो है वो स्विमिंग कर रहा होता है, और उस स्विमिंग के बीच से ऐसे छोले निकाले जाते हैं, ऐसे इसमें डाले जाते हैं। अभी देखिए कायदे से क्या होता है, जब ये छोले डालते हैं ऐसे, तो उसके ऊपर ऐसे थोड़ी चटनी डाल देते हैं, हाथ ही हाथ, उसके बाद उसी के ऊपर ऐसे थोड़ा प्याज डाल देते हैं, समझे आप? वाइब जो है वो ऐसे बनती है। ये मिर्ची जो है हमारे अंदर का बम्बैया रणवीर बरार बोल रहा है डाल दो यार, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, फ़ोटो में अच्छी लगेगी। उसके बाद अंडा डालते हैं या पनीर डालते हैं। वेजिटेरियंस बोलेंगे रणवीर अच्छी खासी रेसिपी दिखाई, अंडा डाल दिया। अब ये उसके ऊपर ये थोड़ा सा तीरा डाल देते हैं भाई। अगर आप अंडे वाला प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनमें अनारदाना थोड़ा वो लोग कम डालते हैं, क्योंकि टमाटर की खटास होती है तो कलर थोड़ा लाइट होता है चटनी का। अदरवाइज़ कहानी सिर्फ इतनी सी है। वो भी रोटी चटनी ज़रूर मिक्स कर लीजिए, थोड़ी चटनी, थोड़ा प्याज, थोड़े छोले। ऐसे मोनोपोली तो अंडे के साथ है। जो गेम है चटनी और अंडे ने मिल के चेंज किया है ना, कोई कह सकता है यार कि इसको पकाने में ना लहसुन ना प्याज गया है। और चटनी भी बड़े आराम से बगैर प्याज के बन सकती है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, अब तो छोले सोख कर चुका होता, अब आगे कुछ नहीं होने वाला, मुझे खाते हुए देख के क्या ही मिल जाएगा।